पुणे से एक बहुत दुखद खबर आई है। संडे सुबह 2:30 बजे की बात है, जब दो लोग बाइक पे सवार थे और दोनों ही फ्रेंड थे। एक फ्रेंड दूसरे को अपने घर छोड़ने जा रहा था। दोनों की उम्र करीबन 24 साल बताई जा रही है और दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तभी पीछे से एक पोर्शा गाड़ी आती है जिसकी स्पीड करीबन 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। और उसे कौन चला रहा था? एक माइनर यानी 17 साल का लड़का। और उस गाड़ी पे इवन नंबर प्लेट भी नहीं था। वो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल थी जिसकी कीमत करीबन 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच में थी। ये गाड़ी थी किसी रियल्टर की जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बेटा था ये 17 साल का, जो कि माइनर था। बताया जा रहा है कि लड़के की 12th क्लियर हुई थी, तो उसके बाद वो पार्टी करने चलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। करीबन एक पब में जाता है वो, जो कि पुणे में ही है। वहाँ पर उसे लिकर सर्व करने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद वो दूसरे पब में जाता है, वहाँ पे वो अल्कोहल पी रखी थी। इसका टेस्ट भी हुआ, पुलिस ने ब्लड सैंपल्स वगैरह भी लिए थे। तो नशे में धुत वो 17 साल का लड़का और उसके फ्रेंड्स उस गाड़ी में थे। ये जानबूझकर किया गया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हादसा हो गया, क्योंकि इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चलाना कोई आम बात तो नहीं है, वो भी 17 साल का लड़का जिसके पास लाइसेंस नहीं है। जब ये इंसिडेंट हुआ तो पब्लिक वहां पे भड़क गई। उसके बाद उसे खूब मारना स्टार्ट कर दिया, गाड़ी को भी तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद वहां पे पुलिस पहुंचती है और उसे डिटेन कर लेती है। जब उसे कोर्ट लेकर के जाते हैं, जुवेनाइल कोर्ट, क्योंकि उसकी उम्र 17 साल है, तो वहां पे जज क्या कहता है? जज कहता है कि आप 300 वर्ड का एसे लिख लो और इसके बाद आपको 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना पड़ेगा और आपके डॉक्टर के साथ काउंसलिंग भी होगी, ताकि आपकी लिकर जो आदत है अल्कोहल की वो छूटे। उसको मात्र 15 घंटों के अंदर बेल मिल गई। अब जो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, आप क्या सोचते हो, ये सही दिया था? क्या इतनी आसानी से बेल मिल जानी चाहिए? उसने दो मासूम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी जान चली गई। उनके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी? और दोनों के साथ किसी फैमिली के अंदर एक इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उनका पूरा फैमिली तहस नहस हो जाती है। आप समझ सकते हो कि दो लोगों की, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो तो चुपचाप जा रहे थे। पीछे से इतनी तेज़ ये गाड़ी आती है और जजमेंट क्या आ रहा है इस केस में कि आप 300 वर्ड का ऐसे लिख लो, 15 दिन आपको ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ काम करना पड़ेगा। ये क्या जजमेंट हुई? अब इसी से पुलिस है, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर है पब्लिक का। एसीपी लेवल पे इंक्वायरी हो रही है, तो एसीपी साहब कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट है, हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं कि इसका ट्रायल एज अ अडल्ट हो, यानी नॉर्मल अडल्ट की तरह उसका ट्रायल हो। तो ये दोबारा सेशन कोर्ट में जाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या निकल करके आता है, क्योंकि पुलिस ने इस पे धारा नंबर 304 लगाई है, जो कि अडल्ट पे लगती है। तो इसमें कौन कौन दोषी है? क्या उसके पापा दोषी हैं? बिल्कुल दोषी हैं कि उन्होंने एक 17 साल के माइनर को इतनी महंगी गाड़ी पकड़ा दी और कहा कि आप बिना लाइसेंस के चलाओ। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? और जो पब्स जिन्होंने लिकर सर्व किया, क्योंकि आप पैसे दो और जितना मर्जी दारू पी लो, कोई रेगुलेशंस नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मिनिमम एज 25 साल है शराब पीने की। तो वहाँ पे जो 17 साल का, उसे शराब दे कैसे दी? उन पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। और उसके बाद देखो, ये जो गाड़ी खरीदी गई है बैंगलोर के डीलर से ली गई थी, और इस गाड़ी के मालिक ने, यानी लड़के के पिताजी ने, एक्चुअल जो फीस होती है आरटीओ की वो भरी नहीं, इसलिए रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं मिली। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है वो डीलर करा के देता है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो डीलर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके पिताजी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लड़के के ऊपर भी होनी चाहिए और जो पब्स हैं उनके ऊपर भी होनी चाहिए। अब कौन कौन से सेक्शंस है इसके ऊपर जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के लगे हैं? एक तो 279 है, 304A, 337 और 338, ये सारी इसमें सेक्शंस लगे हैं इसके ऊपर। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 75 और 77। अब ये सेक्शंस तो लगे हैं और इसमें पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इसे अडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस केस के अंदर कौन कौन दोषी हैं और किन्हें किन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए।